अब आइए नेक्स्ट लेक्चर में आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में बताएंगे, जिसके अध्ययन के बाद आप ये जान लोगे कि कोई भी सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है या जो सॉल्वेंट हम लेते हैं, उस सॉल्यूट और सॉल्वेंट कितनी क्वांटिटी उस सॉल्यूशन में होती है और वह सॉल्यूशन कितने % का सॉल्यूशन बनता है। आप लेबोरेटरी में जाओगे, एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तो सारे सॉल्यूशन रिएजेंट बोतल के अंदर बना करके रखे हुए रहते हैं, तो उसमें मार्किंग किया हुआ रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 20% सॉल्यूशन बाय मास बाय वॉल्यूम। तो वो कैसे हम निकालते हैं, वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के आधार पर उसको कैलकुलेट करके सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि अगर कोई चीज़ जो सॉल्यूट है, जो सॉल्युबल सब्सटेंस है, अगर किसी सॉल्वेंट में हम बुलाते हैं, वाटर में ही अगर हम बुलाते हैं, तो उस वाटर का कितना अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर कितनी अधिक से अधिक सॉल्यूट उसके अंदर घुलती है। एक खास टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर रखा जाता है उसका, उस टेम्परेचर पे वो कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उस लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो जाता है एज ए खास टेम्परेचर पे, वही अमाउंट जो होता है वो सॉल्युबिलिटी कहलाता है। तो सॉल्युबिलिटी घुलनशीलता जिसको कहते हैं, घुलनशीलता, जैसे हम क्या करें कि आप बीकर ले लो, ठीक है, और इस बीकर के अंदर हम क्या करें कि कभी भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम करते हैं तो जो लिक्विड लेते हैं वो वॉल्यूम लीटर में या ml में नहीं लेते हैं, उसको मास में लेते हैं, वजन करके लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे बीकर है इसको आप मेजरमेंट कर लिए और इस बीकर को मेजरमेंट करके इसका मास निकाल लिए और फिर इसके अंदर हमने 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर इसके अंदर डाला, कितना लिया, 100 ग्राम ऑफ वाटर, वजन करके ले लिया, 100 ग्राम वाटर इसके अंदर ले लिया। अब हम इसमें क्या करते हैं कि अब सॉल्युबिलिटी हमें निकालना है। तो जैसे मान लीजिए हमने 60 लिया, यहाँ पे 60 हमने लिया, ये 60 है, 60 है यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है। अब इस 60 को हम इसके अंदर ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, डिजॉल्व करेंगे। डिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक ग्लास रख लेंगे और इस ग्लास को क्या करेंगे, ऐसे स्टेयर करेंगे और वो घुमाएंगे, ठीक है। तो जब स्टेयर करेंगे इस ग्लास को, तो जो साल्ट है उसके अंदर क्या होगा, डिजॉल्व होगा, क्लियर। तो जब डिजॉल्व होगा तो हम थोड़ा सा डालेंगे, डिजॉल्व करेंगे, फिर डालेंगे, डिजॉल्व करेंगे, फिर डालेंगे, डिजॉल्व करेंगे, और हम इसको जो मेजरमेंट है, मान लो कि ये बैलेंस है, इस बैलेंस में यहाँ मार्किंग दिया हुआ है, ठीक है। जैसे 100 ग्राम वाटर हमने ले लिया, इसमें ये वाटर हो गया। अब इसमें ऐड करते रहेंगे साल्ट, तो जितना ऐड करेंगे उतना यहाँ पे साल्ट आपको दिखाएगा, ठीक है। इसमें साल्ट का मेजरमेंट दिखाएगा, क्लियर। जैसे 2 ग्राम डाला, डिजॉल्व किया, 5 ग्राम डाला, डिजॉल्व किया, फिर 10 ग्राम डाला, डिजॉल्व किया, फिर डिजॉल्व करते जाएंगे, टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। जब भी डालेंगे और यहाँ साल्ट डिजॉल्व होना क्या होगा, जैसे ये साल्ट है तो ये साल्ट का पार्टिकल्स इसमें क्या होगा, दिखाई देना शुरू हो जाएगा, यानी ये पार्टिकल्स अब ये क्या हो जाएगा, ये इनसॉल्युबल यानी अनडिजॉल्व पार्टिकल हो गया, अनडिजॉल्व साल्ट आपको दिखने लगे, इसका मतलब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। यानी इसको अगर 4 रोटी खाने की भूख है आपको और 4 रोटी आपको खिला दिया गया, इसका मतलब आपका अब क्या हो गया, भूख से तृप्त हो गए, आपकी भूख मर गई, आपकी भूख खत्म हो गई। अगर 3 रोटी आपको दिया जाता है, इसका मतलब आपको और भूख है, आप और खाओगे। या लाइक क्लास में देखो 10-50 बच्चों का क्लास है, अगर उसमें
एक बच्चा भी कम होता है तो वो खाली जगह रहता है, यानी वो अनसेचुरेटेड रहता है। यानी वो सेचुरेटेड कब होगा? जब वो एक बच्चा आके भर जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा? सेचुरेटेड हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि 100 ग्राम वाटर में अगर हम कोई भी सॉल्यूट को डिसॉल्व करते जाएं तो मैक्सिमम अमाउंट जब इसमें डिसॉल्व होगा तो हम कहते हैं कि वह क्या है? सॉल्यूशन सेचुरेटेड हो गया। तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? आपको बताया तो सॉल्युबिलिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर 100 ग्राम पानी में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच हाफ टेंपरेचर पे डिसॉल्व होता है, इसका मतलब वही उसका क्या कहलाता है? सॉल्युबिलिटी कहलाता है। अगर मान लो कि 36 ग्राम साल्ट यहाँ हो गया, मैक्सिमम साल्ट कितना हुआ? 36 ग्राम। तो हम कहेंगे कि 36 ग्राम साल्ट की सॉल्युबिलिटी वाटर में कितना है? 36 ग्राम है। यानी अधिक से अधिक 36 ग्राम साल्ट जो है उस 1 लीटर पानी में, यानी 100 ग्राम पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया सॉल्युबिलिटी। तो हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे? यानी लिख सकते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी साल्ट dissolved in 100 gram of water can be dissolved in 100 gram of water, यानी the maximum amount of solute can be dissolved in 100 gram of water at a given temperature, at a given temperature 20 डिग्री सेल्सियस हो या 25 डिग्री सेल्सियस हो या 30 डिग्री सेल्सियस हो, at a given temperature, at a given temperature is the solubility of solute that solute तो आप सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करिए, यानी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी dissolved in 100 gram of water at a given temperature is the solubility of that solute in water। यानी 36 ग्राम salt dissolved in 100 gram water means यानी मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। कैसे लिख सकते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। यानी आप कह सकते हैं 36 ग्राम साल्ट dissolved in 100 gram of water, 100 gram of water means solubility of water is 36, यानी solubility of salt in water is 36। क्लियर? यानी साल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या है? 36 ग्राम है। यानी 36 ग्राम से अगर 36.5 ग्राम भी अगर साल्ट उसमें डालोगे तो वो 100 ग्राम पानी में वो 0.5 ग्राम साल्ट डिसॉल्व नहीं होगा एट ए पार्टिकुलर टेंपरेचर। तो सॉल्युबिलिटी आप समझ गए होंगे, सब कुछ समझ गए। अब ये सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन टेंपरेचर। अब ये डिपेंड करता है टेंपरेचर पे। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर। Solubility depends on temperature. Solubility डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जैसे कोई चीज़ डिसॉल्व नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? उसको गर्म कर देते हैं। तो जब गर्म कर देते हैं तो तुरंत क्या हो जाता है? घुल जाता है। गर्म पानी में चीनी डालो और ठंडे पानी में डालो तो आप देखोगे कि गर्म पानी में जो चीनी डालोगे तुरंत क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। और वही ठंडे पानी में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जब भी गर्म करते हैं तो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? उसमें फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है
टूटने लगता है, कम हो जाता है, पार्टिकल्स तेजी से एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, मूवमेंट बढ़ जाता है और आसानी से वो सॉलिड पार्टिकल्स उसके अंदर क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। तो ये सब आप मैकेनिज्म पढ़े हो, पहले भी आपको बताया गया है सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज में। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो solubility depends on temperature, so while expressing the solubility of the substance we have to specify temperature also। इसलिए कोई भी solubility हम दिखाएंगे तो वहाँ पे हम जनरली एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जरूर दर्शाते हैं, कितने टेम्परेचर पे वो बना हुआ है। क्लियर? अब हम इफेक्ट आपको बताएंगे टेम्परेचर का क्या होता है। जब कोई सब्सटेंस किसी लिक्विड के अंदर हम डिसॉल्व करते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो हम समझ गए होंगे कि आपको सॉल्युबिलिटी समझ में आ गई, यानी सॉल्युबिलिटी को हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको पता है ये सैचुरेटेड हो जाता है कब, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब होता है, जब अधिक से अधिक कोई भी सॉल्यूट पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। जैसे 5 रोटी की भूख है, 5 रोटी हमने खा लिया, इसका मतलब हम क्या हो गए, सैचुरेटेड हो गए। यानी इसमें 36 ग्राम 350 ग्राम वाटर में 36 ग्राम अगर घुल गया इसका मतलब क्या होगा, सैचुरेटेड हो गया। तो सैचुरेटेड जब बन जाता है सॉल्यूशन, इसका मतलब जो मैक्सिमम सॉल्यूट होता है वो इसकी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के आधार पे भी हम सॉल्युबिलिटी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताएंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का प्रभाव सॉल्युबिलिटी पे कैसे पड़ता है वो चीज आपको बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको बताएं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, ऑन सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर और प्रेशर का प्रभाव क्या पड़ता है, तापमान और प्रेशर का प्रभाव। कोई भी सॉल्युबिलिटी अगर हम निकालते हैं, कोई सब्सटेंस पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता है तो टेम्परेचर और प्रेशर का प्रभाव उसके अंदर क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम जानेंगे कि जैसे आपको बताया कि चीनी को अगर पानी में डिसॉल्व करना है, हम गर्म कर देते हैं हल्का सा तो तुरंत चीनी क्या हो जाता है, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और टेम्परेचर घटाने से सॉल्युबिलिटी घट जाती है, यानी सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस with increase temperature and decrease on decrease temperature। क्लियर, यानी सॉल्युबिलिटी जो है, रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ये पॉइंट आपको समझ में आया। सेकंड में सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड अनअफेक्टेड बाय चेंजिंग प्रेशर, यानी सॉल्युबिलिटी इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये भी
सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड का है, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को पानी में ठीक उस तरह से सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड अनअफेक्टेड होता है, अनअफेक्टेड by the change in pressure, by the change in pressure, यानी प्रेशर अगर हम कम करें या ज्यादा करें, दबाव उसके ऊपर बढ़ाएं तो कोई प्रभाव सॉल्युबिलिटी के ऊपर नहीं पड़ता है। यानी सॉलिड और लिक्विड का अगर सॉल्यूशन है तो उसमें प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोनों समझ में गए। थर्ड, अगर गैसियस को solubility of gas in liquid, solubility in gas, solubility of gas in liquid, जैसे आप सिंपल वे में देखते हो थम्स अप या कोको कोला या पेप्सी या सोडा वाटर आप लेते हो तो उस वाटर के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है सोडा वाटर में। जब उसका कॉर्क खोलते हो तो आप देखते हो कि क्या होता है, प्रेशर वहां प्रभाव करता है और ऊपर बहुत तेजी से गैस उसमें से बाहर निकलती है। यानी लिक्विड गैस का लिक्विड में अगर सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी अगर गैस को लिक्विड के अंदर डालें। ठीक है, और फिर इंक्रीज ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा कर दो, एंड वाइस वर्सा का मतलब होता है जैसे रिवर्स हो जाता है, अगर हम घटा दें तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो प्रेशर गैस का लिक्विड में प्रेशर अगर हम डिक्रीज इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट जाती है और टेम्परेचर कम करने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक प्रभाव हम प्रेशर का देखेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में प्रेशर का प्रभाव पड़ता है, यानी इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, यानी प्रेशर को बढ़ा देंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर को बढ़ा देंगे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, वाइस वर्सा कर दो। यानी गैस का लिक्विड में अगर होगा तो ये सॉलिड का लिक्विड में आपको पता है, सॉलिड और लिक्विड का वही, अगर गैस और लिक्विड है तो गैस और लिक्विड का अगर है तो टेम्परेचर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 टेम्परेचर के, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी बढ़ाएंगे तो कम होगी, घटाएंगे तो ज्यादा हो जाएगी, वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर के। यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, वही प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, घटाएंगे तो घटेगी, बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगी। तो ये प्रभाव आपका सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर और प्रेशर का है। तो हम समझ गए होंगे कि आप इसे ध्यान से पढ़ करके समझ गए होंगे। अब इसको आप डिटेल में घर पे बार बार
पढ़िएगा और आशा करते हैं कि ये सॉल्युबिलिटी जो है आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जब समझ में आ गया होगा तो आगे जो चीज़ बताएंगे सॉल्यूशन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है और कैसे बाई मास और बाई वॉल्यूम हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं, तो ये चीज़ आपको और इजली समझ में आने लगेगा। तो आज बस इतना ही। आशा करते हैं कि इसको आप बार बार देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ साइड बुक जो भी आपके साथ पास होगी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप देखेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर आप इस वीडियो को देख करके और लिखने का प्रयास करेंगे। तो बस आज इतना रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेक्चर में आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बताएंगे और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है और उसको कैसे निकाला जाता है, उस चीज़ आपको बताई जाएगी। दैट्स ऑल।